सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 5 दिसंबर मंगलवार के दिन यानी कि अष्टमी के दिन, बटुक भैरव की अष्टमी, काल भैरव की अष्टमी के दिन भगवान काल भैरव के ये 2 उपाय आपका कैसा भी रोग समाप्त कर देंगे। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, फिर वो किसी भी जगह पर हो, आपने उससे बहुत प्रार्थना कर ली, यदि उसने आपका पैसा ले रखा है या आपको कोई कार्य निकलवाना है और वह कार्य वो व्यक्ति की वजह से अटका हुआ है, तो बस ये एक काम करना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति को रोग है और उस व्यक्ति का रोग समाप्त नहीं हो पा रहा, तो मंगलवार 5 दिसंबर के दिन काल भैरव बटुक भैरव जयंती के दिन करना क्या है, आपको जो भी आपके शहर में काल भैरव का मंदिर हो उस मंदिर में लेके जाना है। अब आपको लेके के जाना, या तो 7 कटोरी लेके जाएं। 7 कटोरी यदि आप लेके जाओगे तो मंदिर में आपको रखनी पड़ेगी। यदि कटोरी आपके पास नहीं हो तो 7 दीपक लेके जा सकते हो आप। अब इन 7 दीपकों में आपको डालना है तिल्ली का तेल। सबसे पहले आपको करना क्या है, काल भैरव के मंदिर में जाना और फिर उनके सम्मुख में, जैसे आप यदि कटोरी नहीं लेके गए तो 7 दीपक रखना, मिट्टी के 7 दिए लेना और वो 7 दीपक उनके सम्मुख में रख देना। और सम्मुख में रखने के बाद में इन दीपकों में तिल्ली का तेल डाल देना। तिल्ली का तेल आपने डाल दिया, 5 मिनट ये दीपक उनके सम्मुख में रखे हुए हैं। अब एक 8वां दीपक आपको लेना है अपने साथ में, वो खाली दीपक हो, उनको इस 7 दीपक के पास में रखना। अब ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 और 7, सातों में से कोई सा भी एक दीपक उठा लेना और उस दीपक को उठा के उसका तेल ये 8वें नंबर के दीपक में आपको डालना है। जैसे आपने तीसरे नंबर का दीपक उठाया और उसका तेल 8वें नंबर के दीपक में डाल दिया, इस तीसरे नंबर के दीपक का जो तेल 8वें नंबर के दीपक में डालोगे तो वापस उसी स्थान पर इस दीपक को रख देना। तीसरे नंबर का दीपक आपने वापस रख दिया। अब ये जो 8वें नंबर का दीपक है जिसमें आपने तेल डाला है, वही काल भैरव के सम्मुख में ही उस तेल के दीपक को उठा कर घर लेकर आ जाना है। घर पर लेकर आके उस तेल को, जिस व्यक्ति को रोग है उसके पूरे शरीर पर उस तेल को लगाएं। एक बूंद नाभि में डालना प्रारंभ करें। कोई सी भी समस्या, कोई सी भी बीमारी क्यों ना चल रही होगी, उस व्यक्ति को धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। यदि ये तेल समाप्त हो जाए, फिर से जाइए काल भैरव के मंदिर में, फिर से उपाय करके आइए, फिर से तेल लेकर आ जाइए। इस प्रकार यदि आप कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी भी आपको वहीं रख के आनी होगी। इससे अच्छा आप दीपक लेके जाओ, दीपक से कीजिए ये उपाय। अगला उपाय, अब अगला जो उपाय है वो है कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको आपकी बात मनवानी है और वह मान नहीं रहा। कोई ऐसा कार्य जो आपको उससे करवाना है लेकिन वो कार्य कर ही नहीं रहा है, बहुत अकड़ेला व्यक्ति है। तो आपको करना क्या है, काले तिल लेने हैं और उन काले तिलों को पीस लेना है, अच्छे से पीस लीजिए। अब उन काले तिल को पीसने के बाद में उसमें सफ़ेद तिल का तेल मिलाना है। सफ़ेद तिल का तेल मिलाओ अच्छे से, और तेल मिलाने के बाद में जैसे उसका लेपन तैयार हो जाए, तेल मिलाने के बाद अब उस लेपन को लेके जाना है आपको काल भैरव के मंदिर में। जो काल भैरव हो उनके सम्मुख में, यानी कि उनके सामने ही उस लेपन को लगा देना है। जो काल भैरव की मूर्ति हो या जो काल भैरव हो उनके सम्मुख में जो लेपन आपने बनाया है काले तिल और सफ़ेद तिल के तेल से, उसको लगा देना। पूरे लेपन को लगाने के बाद में एक दीपक उसी लेपन के पास में सरसों के तेल का प्रज्वलित करना, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए जिस व्यक्ति से आपको कार्य निकलवाना है, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए ये दीपक प्रज्वलित करना। केवल 8 दिन आपको ये उपाय करना है। 1 हफ्ता ये उपाय कीजिए, उसके बाद में काल भैरव उस व्यक्ति को देख लेंगे। आपका जो कार्य अटका हुआ है बहुत समय से, उस कार्य को वो व्यक्ति हंसते हंसते करेगा। अटका हुआ कार्य भी आपका आराम से हो जाएगा। तो काल भैरव बटुक भैरव जयंती के दिन कीजिए 2 उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।